नमस्ते दोस्तों। हमने एक वीडियो में पहले बात करी थी जिसमें हमें जीवन में सफलता के बिंदु में हमने लक्ष्य की पहचान की एक बात करी थी। उसी लक्ष्य की पहचान में कुछ बिंदुओं को अगर हम जोड़ लें या कुछ पॉइंट्स पे हम अगर वर्क करें तो हम हमारे लक्ष्य को और अच्छा बना सकते हैं। तो उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा मूल मंत्र आज सिखाने वाला हूँ और वो है हमारा जो लक्ष्य है वो स्मार्ट होना चाहिए। मीन्स ओवर गोल मस्ट बी स्मार्ट। अब आप बोलेंगे कि स्मार्ट क्या है, हम हमारे गोल को किस तरीके से स्मार्ट बना सकते हैं। तो स्मार्ट की हम बात करें, स्मार्ट जो वर्ड है वो 5 अल्फाबेट से बना हुआ है, SMART। तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि SMART है क्या। सबसे पहले जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है वो है S स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए और हम यूं कहें तो एक स्पेसिफिक लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जब आपका गोल स्पेसिफिक होगा तभी वो गोल आपको विशिष्ट रूप से नजर आएगा। विशिष्ट कब होगा कि जिसमें आपको पता हो कि मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अगर आपको पता होगा तो निश्चित रूप से आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक बनेगा, और स्पेसिफिक बनेगा तो वो निश्चित रूप से सिस्टमेटिक तो बनने ही वाला है। और जब स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक बनेगा तो आपका गोल आपको अच्छी तरीके से हमेशा सामने नजर आएगा। तो आपका गोल हमेशा सिस्टमेटिक और स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर हम बात करें तो आपका गोल कैसा होना चाहिए, तो आपका जो लक्ष्य है वो M यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, और हम बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आपके जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए, क्योंकि जब कोई गोल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तभी हमारा उस गोल के ऊपर बार बार ध्यान जाए। क्योंकि हम हमारे जीवन में टारगेट्स तो बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन उन सभी टारगेट को हम अचीव करने के लिए सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टारगेट हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। तो आप अपने गोल को मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाएं। और दूसरा, वो मेजरेबल होना चाहिए। गोल कब अचीव होगा? जब वो मेजरेबल हो, हमारे लिए एक निश्चित रूप से मापनीय हो, यानी कि हमें पता रहे कि मुझे ये करना है और इस समय तक करना है और इस तरीके से करना है। इसके लिए मुझे ये एसेसरीज चाहिए, मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, मुझे इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वो करेंगे तो जब हम हमारे गोल को मेजरेबल बनाएंगे तो वो निश्चित रूप से वो एक अच्छा गोल कहलाएगा। मेजरेबल की हम बात करें तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मुझे फर्स्ट रैंक आना है, मुझे बोर्ड एग्जाम में सबसे टॉप पे रहना है। तो वो क्या करेगा? अपने सत्र के पहले ही दिन से एक गोल बनाएगा। फिर वो क्या करेगा? उसके लिए प्लानिंग्स करेगा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स करेगा, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएगा, वो नोट्स प्रिपेयर करेगा। स्कूल लाइफ के बाद भी वो ट्यूशन या अन्य तरीके की तैयारियां करेगा और अच्छे से वो रीड करेगा, रेगुलर स्टडी करेगा। तो इन सारे बिंदुओं को जब वो बनाएगा तो वो उनको इस तरीके से बनाएगा कि वो मेजरेबल हो। उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो गोल है वो बात आती है SMA। एम इज एक्यूरेट, या हम बोले अकाउंटेबल, यानी कि आपका जो गोल है वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो अब मिलावट नहीं होनी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो गोल आपने डिसाइड किया है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसको आप कैसे भी अचीव करेंगे। जैसे हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट है वो सोचे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, अब उसने डॉक्टर बनने के लिए अभी जो रिसेंटली जो डॉक्टर बनने का जो एग्जाम है नीट है वो उसकी तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम के लिए वो बहुत बड़ी मेहनत भी करता है। और हो सकता है, देखो जीवन है, सफलता असफलता चलती रहती है, और पता चला कि उसे 2 या 3 साल में सफलता नहीं मिली और उसने सोचा कि चलो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं कंपाउंडर बन जाऊंगा। तो इस तरीके का गोल आपका नहीं होना चाहिए। मींस आपने जो सोच लिया है उसे तो आपको करना ही है, चाहे उसके लिए आपको किसी भी तरीके का मजबूत प्रयत्न उसके लिए करना पड़े। तो आपका जो गोल है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अपने आप के लिए वो प्योर होना चाहिए, और उसके लिए आप खुद अकाउंटेबल बने। दूसरा है फॉर अकाउंटेबल, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार बने कि मेरी लायबिलिटी है कि जो गोल मैंने डिसाइड किया है उसको मैं पूरा करूं। तो हम बात करें तो हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। उसमें S हो गया सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक, M हो गया मेजरेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, A हो गया एक्यूरेट एंड अकाउंटेबल, और अब आता है नेक्स्ट 4th नंबर पे, वो है R मीन्स आपका गोल रियलिस्टिक, रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। रियलिस्टिक यानी कि वो वास्तविक होना चाहिए, उसको अचीव कर सके, वो आपको दिखे, आपको क्लियर पिक्चर उसकी दिखे, ऐसा रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर बात करें तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, आपका गोल आपके लिए रिलेवेंट होना चाहिए, उसको आज की समय परिस्थिति के अनुसार आपको उसको अचीव करने के लिए किस तरीके की परिस्थिति आप बनाए वो उस तरह का रिलेवेंट होना चाहिए। और तीसरा R जो आया था वो रिलायबल, रिलायबल यानी विश्वसनीय। आपका गोल क्या होना चाहिए? आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर उस पर बिलीव हो कि हाँ इसको मैं टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। और अंत में जो स्मार्ट का लास्ट वाला जो अल्फाबेट आता है वो आता है T मीन्स आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। अब दुनिया के जितने भी सफल लोगों के एग्जांपल देख लें आप, इसमें जितने भी लोग महान हुए हैं, जितने भी लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है और अपने आप को सिद्ध किया, उन लोगों ने अपने गोल को टाइम बाउंड रखा है। यानी कि मुझे टाइम बाउंड गोल अगर जब तक मैं नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता।
और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आपका गोल टाइम बाउंड होगा। और हम जानते हैं दुनिया में सारी चीजें क्या होती है, टाइम बाउंड होती है। जैसे आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो उस स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, हर साल के लिए एक रैंक बनती है, अगले साल नए सत्र में आप प्रवेश लेते हैं, वापस 1 साल के बाद आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो वहां पर 1 साल का टाइम बाउंड। कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं, उसका भी टाइम बाउंड होता है, उसका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वैसे ही हमारे जीवन का क्या होता है, एक टाइम शेड्यूल होता है। तो हमारा जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपने गोल अच्छा बना लिया, वो स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, एक्यूरेट भी है, रियलिस्टिक भी है, बट वो टाइम बाउंड नहीं है, तो उसको आप एक अच्छा गोल नहीं कह सकते। आपका गोल क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जब आप टाइम बाउंड हो जाएंगे, टाइम फॉलो करने अपने जीवन में लग जाएंगे, तो आपको एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। और जब टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा तो आप अपने जीवन के प्रतिदिन के 24 घंटों का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। तो जी हाँ, इस छोटे से वीडियो में लेकिन बहुत ही महत्व रखने वाली बात हमने जो समझी है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। योर गोल मस्ट बी स्मार्ट। तो आइए आप एक A4 साइज का पेपर लें और आज ही आप इस गोल को, अपना जो जीवन में जो भी गोल है उसको आप लिखें कि मुझे ये करना है, मुझे अगले 2 सालों में यहाँ जाना है, मुझे अगले 5 सालों में यहाँ जाना है, मुझे अगले 3 सालों के लिए ये प्लानिंग करनी है। या हम यूँ कहें तो आप इतना लॉन्ग नहीं लें, तो आप ये देख सकते हैं कि अगले 6 मंथ में मुझे ये करना है, मुझे अगले ही मंथ ये करना है, मुझे अगले 15 दिनों में ये करना है, मुझे अगले वीक में ये करना है, और यहाँ यूँ कहें तो मुझे कल शाम तक ये करना है। आप इस तरीके का अपना गोल बनाएं और A4 साइज पे लिखें और इस गोल को इस तरीके से स्मार्ट बनाएं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो गोल आपको लग रहा था कि अनअचीवेबल है, वो गोल आपको धीरे धीरे अचीवेबल होता हुआ नजर आएगा। जो गोल आपको धुंधला दिख रहा है अभी, वो गोल आपको एक क्लियर पिक्चर के रूप में दिखना नजर आने लग जाएगा। तो आज ही कलम उठाइए, कागज उठाइए और अपने गोल को लिख डालिए और अच्छे से इस गोल को समझने का प्रयास कीजिए। और आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगा कि हाँ रियल सच्चे अर्थों में आज के इस वीडियो से कुछ उठाया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पेज हैं, या जहाँ के भी कह सकते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, वहाँ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और दूसरों को भी स्मार्ट गोल का लाभ लेने का अवसर दीजिए। थैंक यू सो मच।